गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक आप सोचिए, 20 श्लोकों में भगवान को बताना पड़ रहा है क्या? ये ज्ञान कि ये शरीर और शरीरी, देह और देही, चेतन और जड़, अविनाशी और विनाशी। मैं सोचता हूँ इतनी पेशेंस तो संत महात्माओं के पास भी नहीं होती। लेकिन इससे जाहिर होता है कि जीव का अंतःकरण कितना मलिन है। यानी भगवान कुछ और नहीं बता रहे हैं, आपको आपका परिचय करा रहे हैं केवल। सोचिए, 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक केवल एक शरीर और शरीरी के विषय में अलग अलग प्रकार से बता रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है हम समझ रहे हैं। समझना क्या है? यानी भगवान की बात में भी बुद्धि लगानी पड़ती है। भगवान के शब्दों में भी ये सोचना पड़ता है कि हम माने या ना माने। बड़ा ताज्जुब की बात है। वैसे तो हम मंदिर जाते हैं
जब तब व्रत ये सारे काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किस लिए? केवल भगवान से संसार मांगने के लिए। जब भगवान आपको आपका परिचय करा रहे हैं तो कितना कष्ट महसूस हो रहा है। अगर ऐसा ना होता तो भगवान को 20 श्लोकों में ये एक ही बात तो नहीं बतानी पड़ती। मैं आज तीसरे दिन भी आपको दूसरे अध्याय का 29वें श्लोक की थोड़ी सी चर्चा, विशेष चर्चा निवेदन करने जा रहा हूँ और आप सबसे निवेदन करूँगा बहुत एकाग्रचित्त होकर सुने। तत्व ज्ञान मैंने कल कहा था हर गुरु नहीं करा पाता, वो वही सिखा सकता है जिसको जिस चीज का ज्ञान हो। इसके बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हमारा सब कुछ अधूरा है। आपको कितना भी, जरा पानी दे देना गरम मेरे को ना, छोटे से गिलास में। हमारा कितना भी ज्ञान है सब 0/100, सब नोट कर लो। आपको क्या ज्ञान है, आपको कितनी प्रार्थनाएं, कितने भजन, कितने कीर्तन, कितनी रामायण, कितनी गीता, कितनी भागवत, वो तो शरीर को याद है। जब आपको अपना ही पता नहीं कि मैं कौन हूं, अपना ही पता नहीं, ये इसलिए निवेदन कर रहा हूं। ये 29वां श्लोक जिस पर 2 दिन से चर्चा चल रही थी, उसे अभी समाप्त करके 30वें श्लोक पर चर्चा करेंगे, ताकि आप एकाग्रचित्त होकर, जागकर एक एक शब्द को समझने का प्रयत्न करें। आपने सारी दुनिया को जानने का ठेका लिया, लेकिन अपना पता नहीं। बड़ी कमाल की चीज है। हम सब लोग न जाने क्या क्या बोलते हैं, हमें इसका ज्ञान है, इसका ज्ञान है। स्वयं का ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, और है तो मानते नहीं। उस ज्ञान का क्या लाभ? खाली शब्दों में जानना नहीं। देखिए, एक बार माता पिता ने शरीर का नाम बताया, हमने अपना नाम मान लिया। माता पिता ने बताया ये लड़का है, ये लड़की है, हमने तुरंत मान लिया। माता पिता ने बताया कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तुरंत मान लिया। और भगवान को 20 श्लोक तो केवल ये बताने में लग रहे हैं, हे अजन्मा अमर आत्मा, आप आत्मा हो, आप देह नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, शरीरी हो, देह नहीं हो, देही हो, विनाशी नहीं हो, अविनाशी हो। लेकिन क्या है, अब आप सोचिए हमारी बुद्धि में कितनी अज्ञानता भरी होगी। मैं तो निवेदन करता हूं, अच्छा लगे तो समझने का और जानने का प्रयत्न कीजिएगा। शरीरी को, आत्मा को सुनने मात्र से, आत्मा को सुनने मात्र से, अभ्यास के द्वारा नहीं जान सकते। अब बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आत्मा का अभ्यास करे?
आपको जब आपके नाम का पता चला, आपने माला जपी थी क्या? मेरा नाम गधा गधा गधा, अशोक 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 करा था क्या? नहीं करा। एक बार आपको पता चला मैं लड़की हूं, मैं स्त्री हूं, 1 सेकंड में ज्ञान हो गया। और हमें भगवान कह रहे हैं, हमारा परिचय दे रहे हैं, हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो? आजकल तो माता पिता बेदखल कर देते हैं, भगवान हमें बेदखल नहीं कर रहे। आपको अपना और अपने परिचय बता रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं हम अभ्यास तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर। अरे कोशिश करना क्या मतलब हुआ? यानी भगवान की शब्दों पर भी हमें बुद्धि लगानी पड़ रही है। हमें तोता रटन तो याद रहती है, हनुमान चालीसा तो याद रहती है, लेकिन ये पता नहीं हनुमान चालीसा पढ़ने वाला कौन। अब आप सोच लीजिए। इसलिए मैंने कहा आत्मा सुनने मात्र से, अर्थात अभ्यास के द्वारा नहीं जान सकते, पर जिज्ञासा पूर्वक अगर आपके हृदय में भूख हो, तत्वज्ञ अनुभवी महापुरुषों को सुनकर बस एक बार जान लिया तो जान लिया। कहने का तात्पर्य कि तत्व का अनुभव करने वालों में भी वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। सबके सब अनुभव करने वाले उसका वर्णन नहीं कर सकते। ये भी ध्यान से सुनिएगा। सारे संत महात्मा, मैंने अभी पहले आपको बोला, तत्व ज्ञान नहीं करा सकते। आप मंदिरों में जाते हो, हाँ हम हजारों मंदिरों में गए हैं। आपको किसी ने कहा कि हे पुण्य आत्मा हो या आप आत्मा हो, आप अपने को शरीर मत माना करो। रामायण पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है, आपने नहीं माना। गीता में लिखा हुआ है, शास्त्रों में वेदों में लिखा हुआ है, हमने नहीं माना। वो कहते हैं बस हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, तोता रटन से काम नहीं बनेगा। बस जानना और मानना। सबके सब अनुभव करने वाले ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आत्मा को जानते तो हैं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन बता नहीं सकते, तत्व ज्ञान करा नहीं सकते। जानना अलग बात, लेकिन बताने की कला का ज्ञान होना कि कैसे हमारे हृदय में बैठाया जाए। जैसे संसार में सुनने मात्र से, अब आप बताइए, क्या अगर कोई व्यक्ति कहे कि सुनने मात्र से विवाह नहीं होता, अगर कोई आपसे कहे आपका विवाह हो गया, आप मान लेते हो? अगर कुंवारे हो तो आपके मेरा विवाह हो गया, आप कभी नहीं मानते। स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पति पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं, तब विवाह होता है। ये तो सबसे सरल बात बता रहा हूं। कोई प्रेमी किसी से प्रेम करेगा तो प्रेम की अनुभूति होगी। विवाह की अनुभूति, किसी स्त्री की किसी पुरुष से विवाह हुआ, अनुभूति हो गई, हाँ मैं विवाहित हूं, मेरा विवाह हो गया है।
ऐसे ही अब बताइए, आपको आज किसी लड़की के फेरे हुए हों, सुबह वो सोचती है मैं कुंवारी हूं कि मैं शादीशुदा हूं, नहीं नहीं, उसे हो गया विश्वास। मैं सोचता हूं कि संत महात्मा भगवान बोल रहे हैं, फिर भी हमें विश्वास नहीं होता। और आपसे कहा मैंने 20 श्लोकों में भगवान को बताना पड़ रहा है कि आप आत्मा हो, और हमारे हृदय में कान पे जू नहीं रेंग रही। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन ऐसा है ना, हम हैं तो शरीर ही ना। फिर वही मूर्खों वाली बातें। अरे शरीर में रहते हो, जैसे तुम कार में बैठे हुए कार नहीं होते, रथ में बैठे हुए रथ नहीं होते, हवाई जहाज में बैठ के हवाई जहाज नहीं बन जाते, ऐसे ही आप इस शरीर रूपी रथ में रहते हो। शरीर का काम क्या? मंजिल तक पहुंचाना। और मैंने आपसे कहा, आपको कहीं विदेश जाना हो, किसी स्टेट में जाना हो, टैक्सी बुक करोगे, ट्रेन बुक करोगे, फ्लाइट बुक करोगे, यहाँ तो कोई रिजर्वेशन की भी जरूरत नहीं है। भगवान ने रिटर्न टिकट दे के भेजा है। अब आप भगवान के पास जाना चाहो या ना चाहो, कोई भगवान किसी को कंपेल नहीं कर रहे। ये तो संत महात्मा है जो हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि जीवो अपनी भूल सुधारो। ये संत महात्मा हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि तुम अपनी भूल सुधारो। लेकिन मैं जो महसूस करता हूं वही बोल रहा हूं। जैसे विवाह सुनने से नहीं करने से होता है, ऐसे ही सुनने मात्र से परमात्मा तत्व को कोई नहीं जान सकता। सब नोट कर लो। सुनने मात्र से, आज तक तो सुनते आ रहे हैं बस, कोई भी नहीं जान सकता। सुनने के बाद जो है स्वयं उसको स्वीकार करेगा। आपके साथ सदा परमात्मा रहता है, सदा। आप राक्षस हो तो भी भगवान साथ रहता है, आप विद्वान संत हो तो भी भगवान साथ में रहता है, आप महापापी से पापी हो तो भी भगवान साथ में रहता है। क्यों? आत्मा के साथ सदा परमात्मा। बताओ, एक शब्द ऐसी अज्ञानता हमारे खोपड़ी में घुस गई, जो हम नहीं हैं वो मान लिया, और जो हम हैं वो मान नहीं रहे। इसीलिए मैंने आपसे कहा, सुनने मात्र से किसी को भी परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता, कोई नहीं जान सकता। स्वयं उसको स्वीकार करेगा अथवा उसमें स्थित होगा। आप कौन हैं? मैं आत्मा हूं। किसके साथ रहते हो? अरे परमात्मा के साथ रहता हूं। आप फिर मंदिर किस लिए जाते हो? पूछेंगे लोग आपसे। लोगों की आदत है प्रश्न पे प्रश्न करना। फिर मंदिर किस लिए जाते हो जब भगवान के साथ रहते हो? मैं भगवान के साथ ही मंदिर जाता हूं, भगवान को धन्यवाद देने जाता हूं कि जो अब तक नहीं जान सका था, अब जान गया मैं कि तुम मुझसे दूर नहीं है, मैं तुझसे दूर नहीं हूं। तुझे पाना तो मेरी अज्ञानता है, तू तो सदा मिला हुआ है, हर सांस में तू ही मेरे साथ होता है। मानना तो इनको होता है जो परिवार में रहते, इनको साथ माना हुआ है, जो साथ कभी होते नहीं, जो होता है उसे हम जानते नहीं। इसीलिए मैंने कहा
सुनने मात्र से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है, दूसरों को सुना सकता है, लिख सकता है, व्याख्या दे सकता है, विवेचन कर सकता है, पर अनुभव नहीं कर सकता। आप देखिए, आपको रामायण पढ़नी आती है? हाँ आती है। गीता पढ़नी आती है? हाँ हिंदी में पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। वो संस्कृत का हिंदी तो किया हुआ है, और सबने पढ़ी होगी रामायण। उसमें क्या नहीं आया? ईश्वर अंश जीव विनाशी आया ना। हमने अपने को माना मैं भगवान का अंश हूं। आप सोचिए, रामचरितमानस में तो कई बार सोचता हूं अखंड रामायण का पाठ कर रहे हैं, एक शब्द का ज्ञान नहीं है। वो अखंड रामायण क्या होती है मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। या तो मैं मूर्ख हूं, या मूर्ख तोता रटन में लगे हुए हैं। आपका संबंध अखंड परमात्मा के साथ है। हो गई अखंड रामायण। ये जो पति पत्नी का संबंध, ये माता पिता का संबंध, बेटे का बाप का संबंध, पति पत्नी का संबंध, ये अखंड नहीं है। इसका संयोग एक दिन होगा वियोग, सबको पता है। इसको तो अखंड मानते हैं, 7-7 जन्मों के वादे करते हैं, और जिसके साथ अखंड संबंध है वो अखंड रामायण है, वो अखंड ज्योत है, जिसके लिए दीपक में तेल घी नहीं डालना पड़ता, वो अखंड ज्योत है। हे पुण्य आत्माओं, रोज निवेदन करता हूं, किसी के मन में भी 1% शंका हो, पूछो। केवल सुनने से ज्ञान नहीं होगा। अपने मन में कोई भी भ्रम हो उसे मिटा लो। शंका का समाधान है, लेकिन शंका रहनी नहीं चाहिए। मैं तो वो क्या सरल सी बात कही, रामचरितमानस सबसे सरल ग्रंथ है, उसमें खूब आपने पाठ किया, उसी की चौपाई बता रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। चलो गीता में नहीं समझ में आया होगा, ममे वांशो जीवलोके, कि भगवान कह रहे हैं सब मेरे अंश हैं, नहीं समझ में आया हमारे तो। यानी पिता की अपने को संतान तो मानते हो, पति की अपने को पत्नी, पत्नी को पति मानते हो, लेकिन भगवान के साथ अपने को संबंध नहीं मानते। ऐसे ग्रंथ पढ़ने का, ऐसे सत्संग सुनने का क्या लाभ? और मैंने आपसे कहा, सुनने मात्र से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है, दूसरों को सुना सकता है, लिख सकता है, व्याख्या दे सकता है, विवेचन कर सकता है, पर अनुभव नहीं कर सकता, प्रैक्टिकल आत्मज्ञान नहीं हो सकता। और एक विशेष बात बता दूं, परमात्मा तत्व को केवल सुनने मात्र से नहीं जान सकते, नहीं मान आएगा समझ में। सुनकर उपासना करने से जान सकते हो। कितनी विचित्र शब्द है, सुनने मात्र से नहीं, सुनकर उपासना करने से। जैसे किसी का विवाह हो जाए, हाँ विवाह तो हो गया, लेकिन
अगर पति पत्नी साथ नहीं रहते हों, आप मानोगे हम साथ रहते हैं? नहीं, कैसे मानेंगे? कैसे मानेंगे? और यहां तो आत्मा सदा परमात्मा के साथ रहती है, उपमाने करीब, सने हुए हो एक दूसरे के साथ, इतने करीब कि दो हो नहीं, अज्ञानता के कारण दो मालूम पड़ते हो, अदरवाइज अहम ब्रह्मास्मि वेद मंत्र है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। अगर परमात्मा तत्व का वर्णन करने वाला अनुभवी हो और सुनने वाला श्रद्धालु हो और जिज्ञासु हो तो तत्काल ज्ञान हो सकता है, 1 सेकंड में। ध्यान दीजिएगा, कैसा ज्ञान। अभी मैं बाजार में गया, मार्केट में, मैंने आम वाले से पूछा आम क्या भाव, उसने कहा 200 रुपये किलो। मैंने आम खरीदा, आम कहाँ है? मेरे हाथ में, वो गिर सकता है, आम खा के खत्म हो सकता है, पति पत्नी विवाह करके मर सकते हैं, लेकिन एक बार परमात्मा का आत्मा का ज्ञान हो जाए, सदा सदा के लिए, इसे उपासना कहते हैं। हमारी बुद्धि पे से परखच्चे उड़ गए, सारी अज्ञानता मिट गई, अब कुछ जानना शेष नहीं। मैं लोगों से बोलता हूं, भाई मेरे यहां पर अलमारी में बहुत ग्रंथ रखे हैं, आप ले जाओ, आपको चाहिए तो खूब पढ़ो, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे तत्व ज्ञान करा दिया, अब मुझे बाकी कोई ढोने का लाभ नहीं है। केवल परमात्मा तत्व का वर्णन करने वाला अनुभवी हो, रियलाइज करता हो अपने को आत्मा, और सुनने वाला श्रद्धालु हो, और परमात्मा के शब्दों पर, संत के शब्दों पर विश्वास करता हो, जिज्ञासु हो, तो तत्काल ज्ञान हो गया, तत्काल ज्ञान हो गया। देखिए, और विचित्र बात बता रहा हूं, कई बार मैं सोचता हूं, ऐसे सी बातें खोपड़ी में आती हैं। एक स्त्री के बच्चा हुआ, हाँ हुआ, ऑपरेशन से हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई, बस डॉक्टर ने कहा लड़का हुआ है। उसने देखा लड़का हुआ है कि नहीं हुआ, केवल सुना और विश्वास हो गया, हाँ लड़का हुआ है। बाहर जाके परिवार वालों से बोला मुबारक हो, लड़का हुआ है। यानी सुनने मात्र से। लेकिन यहां क्योंकि जिज्ञासा नहीं है, वहां बाहर बैठे हुए लोग इंतजार कर रहे होते हैं, ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर आए, अरे ये बताए क्या हुआ है। जिसके पेट से निकला उसे पता नहीं, उसे भी सुन के ही मालूम पड़ता है। और परमात्मा सदा आपके साथ रहता है, और सुनने के बाद भी हाँ नहीं आप ठीक कह रहे हो, हम कोशिश करेंगे कल से, इसका मतलब श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, जिज्ञासा नहीं है। वहां जिज्ञासा थी। बहुत से लोग क्या कहते हैं, नहीं हुआ तो था बेटा लेकिन मर गया।
या मरा हुआ पैदा हुआ लड़का था? बताओ, यहां तक हुआ तो था लड़का, लेकिन मर गया। मतलब मरने वाले को तो रटन है, ये हुआ था। लेकिन परमात्मा जो सदा साथ रह रहा है, उसके लिए ना श्रद्धा है, ना जिज्ञासा है, और ना संत महात्माओं के शब्दों पर विश्वास है। हे पुण्य आत्माओं, ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा। जिसके लिए ये मानव चूल्हा मिला, वही नहीं मिला। जिसके लिए मानव चूल्हा मिला, वही ना मिला, तो फिर क्या मिला? आप बताओ। धन मिला, रहेगा नहीं। पति मिला, रहेगा नहीं। पत्नी मिली, रहेगी नहीं। मकान मिला, रहेगा नहीं। परिवार मिला, रहेगा नहीं। ज्वेलरी मिली, रहेगी नहीं। और परमात्मा का ऐसा ज्ञान एक बार हुआ, सदा रहेगा। यहां आपको पूर्ण ज्ञान हो गया तो पूर्ण से मिलना होगा। आप पूर्ण रहे, शरीर मानते रहे, तो सब नोट कर लो, संसार में आना होगा। मेरी बातें अटपटी तो लगती होंगी, और आप इस समय तो ऐसा लगता होगा नहीं आ गया समझ में, हमारे तो 1 मिनट में समझ आ जाता है, हम सब समझ जाते हैं। वो समझ आना जो कभी मिट ना सके। फिर ये ना कहो कि द्वारा बताना, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। ये कब होता है? जब श्रद्धा हो, विश्वास हो और जिज्ञासा हो, लालसा हो, प्यास हो, उत्कंठा हो। मैं तो बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों से निवेदन करता हूं, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अब भी ज्ञान नहीं हुआ, संसार की कोई चीज तुम्हारे साथ आगे नहीं जाएगी, लिख के रख लो। अब परमात्मा तुमसे अलग कभी होगा नहीं। अगर उसको जानना है तो इसी देह में जान सकते हो, और कोई शरीर नहीं है जिसमें आत्मज्ञान हो जाए। इसलिए अब आगे 30वें श्लोक की चर्चा करेंगे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर चलेंगे आगे। हरे कृष्ण